ये आपका क्वेश्चन ये है, तो स्ट्रिंग काउंट का आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन में दिया है गिवन अ लेंथ n, काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n दैट कैन बी मेड यूजिंग a b c विद एट मोस्ट 1b एंड 2c अलाउड। तो फॉर जैसे आपका एग्जांपल वन है, एग्जांपल वन इनपुट n इक्वल टू 1 और आपका आउटपुट 3 आ रहा है, तो इसमें आउटपुट आपका 3 आ रहा है क्योंकि पॉसिबल स्ट्रिंग आपकी बन रही है a एक बार आ रहा है, b 1 एक बार ऑकरेंस हो रहा है और c एक बार ऑकरेंस हो रहा है। तो ए की ऑकरेंस 1, बी की ऑकरेंस 1 और सी की ऑकरेंस 1, तो टोटल आपकी 3 ऑकरेंस हो रही है। तो इस वजह से आपका आउटपुट 3 आ रहा है। जैसे एग्जांपल 2 आपका इनपुट n इक्वल टू 3, तो आपका आउटपुट 19 आ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन जैसे नंबर ऑफ स्ट्रिंग विद 3 ऑकरेंस, तो ए की ऑकरेंस 1 बार हो रही है, इसमें ए की ऑकरेंस 2 बार और एंड बी की ऑकरेंस 1 बार, तो टोटल 3 ऑकरेंस। इसमें ए की ऑकरेंस 2 बार 2 टाइम्स एंड सी की ऑकरेंस 1 टाइम, तो टोटल ऑकरेंस 3 टाइम्स। सो ए की ऑकरेंस 1 टाइम, बी की ऑकरेंस 1 टाइम एंड सी की ऑकरेंस 1 टाइम, तो टोटल ऑकरेंस 6 टाइम। इसमें ए की ऑकरेंस 1 टाइम एंड सी की ऑकरेंस 2 टाइम, तो टोटल ऑकरेंस 3 टाइम्स। इसमें बी की ऑकरेंस 1 टाइम एंड सी की ऑकरेंस 2 टाइम, तो टोटल ऑकरेंस 3 टाइम। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 आपकी होगी 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू 19। अब इसको हम कैसे कोड करेंगे, तो पहले आप इसके प्रोसीजर समझते हैं। मान लीजिए आपने बी लिया और सी लिया और टोटल पॉसिबल वेज लिए। मान लीजिए बी की occurrence 0 टाइम एंड सी की occurrence 0 टाइम, तो टोटल पॉसिबल वेज 1 होंगे क्योंकि ए की occurrence हो रही है ना। मान लीजिए बी की occurrence 0 और सी की occurrence 1, तो आपकी टोटल पॉसिबल वेज होंगे एन सी 1, जिसको हम एन भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए बी की occurrence 0 और सी की occurrence 2 टाइम्स, तो एन सी 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आप इसको लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब मान लीजिए b की occurrence 1 और c की occurrence 0, तो n c 1, जिसको हम लिखेंगे n। अब मान लीजिए कि b की occurrence भी 1, c की occurrence भी 1, तो आप n c 1 n माइनस 1 c 1, इसको लिखेंगे n मल्टीप्लाई n माइनस 1। अब मान लीजिए b की occurrence 1, c की occurrence 2, तो इसको लिखेंगे एन सी 1 n माइनस 1 c 2। तो जब इसको ओपन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके ये सब केस बनेंगे टोटल। तो आपके टोटल 6 केस बने। जब बी 0 0 लेंगे तो आपका टोटल नंबर पॉसिबल वेज आएंगे 1। जब बी 0 सी 1 लेंगे सेकंड केस में, तो आपके टोटल पॉसिबल वेज आएंगे n। जब थर्ड केस में बी 0 लेंगे सी 2 लेंगे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आएंगे n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। केस इन केस 4 आप टोटल पॉसिबल वेज आएंगे n। इन केस 5 टोटल पॉसिबल वेज आएंगे n इंटू n माइनस 1। और इन केस 6 आपके टोटल पॉसिबल वेज आएंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कोड में आपको मैं दिखाता हूँ।
तो देखिए आपका एक कोड दिया है लॉन्ग लॉन्ग इंट काउंट स्ट्रिंग लॉन्ग लॉन्ग इंट एन। तो आपके टोटल 6 केस आए हैं। तो आप इसको देखिए लॉन्ग लॉन्ग इंट केस वन, आपका पहला केस में 1 आ रहा था। अब आप सेकंड केस लेंगे लॉन्ग लॉन्ग इंट केस टू, जिसमें आपकी वैल्यू एन आ रही थी। अब थर्ड केस, अब आप ऐसा केस वाइज डालते जाइए अपना। थर्ड केस एन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। अब आपको आपके जो केस वन की वैल्यू आई है वन, केस टू में एन, केस थ्री में एन, केस फोर में एन इंटू एन माइनस वन, केस फाइव में एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, केस सिक्स में एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। अब आपको क्या करना है, आपको इन सारे केस को रिटर्न करना है। तो इन सारे केस, पहले केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, केस सिक्स को ऐड करके इनको रिटर्न कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कंपाइल एंड रन। देखिए आपका कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। फॉर इनपुट पे वन, योर आउटपुट थ्री, एक्सेप्टेड आउटपुट। सबमिट करके देखते हैं। ये देखिए आपका प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। थैंक यू।